वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। भवन जो हमारा खजानों से भरा हुआ है। आइए हम इस भवन के खजाने को एक एक करके देखते हैं। जो एनर्जीज के माध्यम से हमारे घर में मौजूद है, जिनको हम देव एनर्जीज कहते हैं। कुछ देव एनर्जीज हैं, इसके साथ साथ में असुर जो है वो एनर्जीज भी हमारे भवन में होती है। ऐसा नहीं है कि असुर एनर्जी को हम काम में नहीं ले सकते, यानी वो हमेशा बुरे ही प्रभाव देती है, ऐसा नहीं है। तो आइए हम नॉर्थ ईस्ट से इन एनर्जीज को देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नॉर्थ ईस्ट में जो E1 है, जहाँ से स्टार्ट होती है नॉर्थ ईस्ट, और उससे लेफ्ट हैंड साइड में कुछ एनर्जीज हैं जो देव एनर्जीज कहलाई जाती हैं। उनमें सबसे पहले अदिति एनर्जी जो नॉर्थ ईस्ट में होती है, और वो लगभग 30 डिग्री के आसपास होती है। ये एनर्जी जो अदिति एनर्जी है, ये हमें सुरक्षा देती है और मन को शांत रखती है। यानी अगर हमारा मन शांत है और अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है, इसका अर्थ यही है आपके भवन में अदिति नाम की जो एनर्जी है वो अपनी एनर्जी को फ्लो कर रही है। फिर इसके बाद है दूसरी एनर्जी, दिति एनर्जी, जो इसके बिल्कुल पास वाली एनर्जी है। उसके बारे में आइए जानते हैं। दिति एनर्जी जो कि 40 डिग्री के आसपास होती है, ये भी हमारे मन को शांत भी करती है, और हमारे मन में जो स्पष्टता है, हमारे दिमाग में जो भी स्पष्टता है किसी भी चीज़ को लेकर, अगर क्लियरिटी है, तो यही एनर्जी दिति एनर्जी हमें देती है। तो पहली होगी अदिति और दूसरी होगी दिति एनर्जी, जो बिल्कुल आसपास ही है। उसके बाद हम शिखी एनर्जी की बात करते हैं, जो E1 पर आती है। ये भी नॉर्थ ईस्ट में ही होती है। आइए इसके बारे में भी हम बात करते हैं कि ये एनर्जी क्या करती है हमारे भवन में और हमारी लाइफ में। शिखी जो एनर्जी है हमारे विचारों को प्रभावशाली बनाती है, यानी हम किसी भी बात को किसी के सामने किस प्रकार से रख पाते हैं, ये शिखी एनर्जी देती है। हम इन जो एनर्जीज है उनको एक्टिव करने के लिए रेमेडीज आगे देंगे। सबसे पहले इनका कार्य क्या है वो हम जान लेते हैं। तो E1 पर आती है शिखी एनर्जी, जो बिल्कुल ही मस्तिष्क के ऊपर आती है नॉर्थ ईस्ट साइड में। तो इसका कार्य क्या हो गया? इसका कार्य है आपके विचारों को प्रभावशाली बनाना। तो ये शिखी एनर्जी का काम हो गया। अब आप अपनी लाइफ में देखिए कि आपके विचारों में स्पष्टता है, आप अपनी बातों को, अपने विचारों को स्पष्ट रूप से किसी के सामने रख पाते हैं या नहीं रख पाते हैं। तो ये पता लग जाएगा कि ये एनर्जी एक्टिव है या उसमें कोई न कोई दिक्कत आ रही है। उसके बाद में आगे चलते हैं। पर्जन्य जो एनर्जी फील्ड है, देव एनर्जी है, ये लगभग आती है 60 डिग्री के आसपास। तो ये जो एनर्जी है, ये मन में हमारे विचारों को जागृत करती है। किस प्रकार से? यानी हम किसी भी बात को सोच पाते हैं, यानी हमारी सोच जो है, उस सोच के हिसाब से हम किस प्रकार से अपने विचारों को व्यक्त कर पाते हैं, तो ये एनर्जी फील्ड देती है, जो 60 डिग्री के लगभग आती है। अब इस एनर्जी फील्ड के बारे में जानते हैं कि ये एक्टिव है या नहीं है। आप अगर आपके विचारों में स्पष्टता है और जागृत हैं आप अपने विचारों को लेके, तो ये एनर्जी फील्ड बिल्कुल करेक्ट है। इस एनर्जी फील्ड पर आपको एक चीज़ और ध्यान देनी होगी, ये हमेशा रिएक्ट किस प्रकार से करती है? रिफ्लेक्शन के माध्यम से। यहाँ जो भी आप चीज़ रखते हैं, जो भी आप सामान रखते हैं, वो आपके जीवन में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो इस एनर्जी का काम क्या है? यहाँ जो भी सामान रखेंगे, जो भी चीज़ रखेंगे, वो उसी तरीके से रिफ्लेक्शन हमारी लाइफ के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस एनर्जी का ये कार्य है। अब आगे अगली एनर्जी देखते हैं। एक एनर्जी फील्ड है भ्रंश। इसका क्या कार्य है? हमारे जो विचारों का जो मंथन है, यानी किसी भी विचार को हम किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, या किसी भी विचार का एनालिसिस किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो इस एनर्जी फील्ड का काम है
हमारे दिमाग में जो विचार हैं उनको मंथन करना और बेस्ट से बेस्ट बाहर निकाल कर लेकर आना, ये इस एनर्जी फील्ड का कार्य है, जो कि लगभग ईस्ट साउथ ईस्ट के आसपास आती है। अंतरिक्ष एनर्जी फील्ड, इसका क्या कार्य है? हमारे विचारों को किस प्रकार से हम प्रकट कर सकते हैं, अपने विचार हम किस प्रकार से प्रभावशाली रूप से प्रकट कर सकते हैं, ये अंतरिक्ष का एनर्जी का, देव एनर्जी जो है उसका कार्य है। अगली एनर्जी है अग्नि। अग्नि का क्या कार्य है? आपको विजन देना, ये फायर डायरेक्शन की तरफ आती है, यानी विचारों को घटित करवाने का कार्य इस एनर्जी फील्ड के पास में है। तो यानी आप अपने जो विचार आपने मंथन किया, मंथन करने के बाद में आपने दूसरे के सामने रखा और आप उस बात को किस प्रकार से पूरा कर पाते हैं, ये एनर्जी फील्ड देती है। और ये है किसके लगभग ईस्ट साइड में ये एनर्जी पाई जाती है। अब अगली जो एनर्जी है उसको चेक करते हैं। अगली एनर्जी है जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आती है, 150 डिग्री के आसपास आती है, जो है कुशादेव एनर्जी। ये बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि हमारा शरीर अगर हृष्ट-पुष्ट है, हम हेल्दी हैं, तो इसी एनर्जी फील्ड के कारण से है। अगर बाई चांस आप अनहेल्दी हैं, यानी बीमार रहते हैं, आपके शरीर में ताकत नहीं है, इसका अर्थ है कुशादेव एनर्जी फील्ड जो है इम्बैलेंस हो गई है। ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आती है, जो 150 डिग्री के आसपास ये एनर्जी फील्ड होती है। तो आप अपनी लाइफ को देखकर पता लगा सकते हैं कि ये आपके भवन में ये एनर्जी फील्ड एक्टिव है या नहीं है। अगली है भृंगराज एनर्जी, जो कि 210 डिग्री के आसपास आती है। ये इस एनर्जी फील्ड का क्या कार्य है? हमने जो भोजन किया था, उस भोजन में से पोषक जो तत्व है, जो काम के तत्व हैं, उनको निकाल लेना, बाकी का बाहर निकाल देना। तो ये इस एनर्जी फील्ड का कार्य है। अब है मृग शक्ति, जो कि 220 डिग्री के आसपास आती है। इस एनर्जी फील्ड का क्या कार्य है देखते हैं। हमें किसी बात को लेकर हम जिज्ञासा रखते हैं या एक्साइटेड होते हैं कि ये बात हमें जाननी है। जैसे जो नॉलेज सीकर जो होते हैं, वो उनकी ये जो एनर्जी फील्ड है बड़ी एक्टिव होती है, उनको हर बात को जानने की बड़ी ही जिज्ञासा रहती है, यानी हर चीज़ को वो जानना चाहते हैं, यानी नॉलेज गेन करना चाहते हैं हर वक्त, जैसे उनको नॉलेज की भूख लगी रहती है। तो इस एनर्जी फील्ड का ये कार्य है। आगे है पितृ एनर्जी, जो कि साउथ वेस्ट में होती है। इन पितरों का स्थान वहाँ पर है, ये एनर्जी फील्ड वहाँ पर है। हम अगर पितरों का आशीर्वाद हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, यही एनर्जी फील्ड तय करती है। ये अगर बैलेंस है तो हमें ब्लेसिंग मिलती रहेगी हम अपनी लाइफ में, और उनकी ब्लेसिंग के कारण से हमारे कार्य निरंतर होना शुरू हो जाएंगे। तो इस एनर्जी फील्ड का किस प्रकार से आप पता करेंगे? आपके अगर कार्य सरलता से हो पा रहे हैं, पितरों का अगर आपको आशीर्वाद मिल रहा है, आपके कार्य संपन्न हो रहे हैं, इसका अर्थ है ये एनर्जी फील्ड एक्टिव है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप चेक कर लीजिए, आपके इम्बैलेंस है ये एनर्जी फील्ड। इस एनर्जी फील्ड का एक और कार्य है, क्योंकि ये रिलेशनशिप का जोन कहलाया जाता है साउथ वेस्ट, तो हमारी भावनाओं को और प्रेम को ये जोड़ने का कार्य भी यही एनर्जी फील्ड करती है। तो ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। 240 डिग्री के आसपास जो द्वारपाल नाम की एनर्जी है, इसका क्या कार्य है? हमारा जो नॉलेज है, हमने जो नॉलेज गेन किया है, उसको फिल्टर करने का कार्य, यानी जैसे जो मुख्य जो चीज़ें हैं उनको अपने अंदर रख ली, ग्रहण कर ली, और जो बाकी जो बेकार चीज़ें हैं उसको बाहर निकाल दी। तो थैंक यू फ्रेंड्स।